ऋषि कश्यप बैठे थे। एक बार एक बगुली ऊपर से पीठ की, उन्होंने ऐसे देखा वो भस्म हो गई। उन्होंने सोचा हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए हैं। अब एक घर में गए। भिक्षाम देही एक बहू निकली। हाँ महाराज, अभी लाती हूँ। दूसरे दरवाजे से उनके पति आ गए। वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। पति को भगवान की तरह पूजने वाली पति से बोली, दरवाजे पर भिक्षुक खड़ा है, आप आज्ञा दें। तो बोले, हाँ हाँ, अतिथि देवो भव, पहले उनको पहुंचाओ। अब वो बाहर आती है तो वो थोड़ा अभिमान में वे कि बगुली को तो देखा तो भस्म कर दिया था उनकी दृष्टि से। उन्होंने कहा, विलंब क्यों किया? बोली, प्रभु हमारे पति देव आ गए थे, तो तुम मुझे जानती नहीं हो? उन्होंने कहा, जानती हूँ, वो बगुली मत समझना पेड़ वाली मुझे। तुम रुद्र दृष्टि से देखोगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी। अब वो तो घबरा गए कि ये बात तो उनके अलावा कोई नहीं जानता था। ये कैसे जानती है? केवल हम ही जानते हैं, दूसरा कोई तो नहीं जानता। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा, देवी तुम ये बात कैसे जान गई? तो कहा, मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ। उनकी सेवा के प्रभाव से वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों कालों का ज्ञान रखती हूँ। अभी तुम नादान हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। अभी तुम जाओ, एक कसाई है उसके पास जाओ, वो तुम्हें आदेश करेगा। वो मांस काट करके बेचता था। अब वहां आ गए, उन्हें घिन आई, कैसी गंदी जगह पर भेजा है उसने। वापस जाने लगे तो उसने आवाज दी, कसाई ने कहा, कश्यप जी सुनो सुनो। उस समय फोन नहीं था। वो पतिव्रता उस गृहिणी ने आपको भेजा है ना हमारे पास। कश्यप जी हैरान हो गए, ये सब यहाँ ना तो कोई संदेश वाहक है, ना कुछ, ना किसी। रुक जाओ, उसने बोला, हमारा ये सेवा हो जाए फिर हम आपसे बातचीत कर लेंगे। अब वो मांस बेचकर अपनी दुकान बंद करके आया। उसने कहा, आपको सच्ची बताना कैसे पता चला? बोले, मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ, अपने व्यापार को पूजा मानता हूँ। उसके प्रभाव से मुझे तीनों काल का ध्यान है। तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो? मैं ये सब सेवा के बल से। कश्यप जी बोले, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? बोला, तुम अपमान करके, अवहेलना करके माता पिता की आए हो, तुम्हें कुछ अनुभव नहीं आएगा।